ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में आज का जो विषय है वो है शनि मिस्ट्री, शनि के रहस्य। जो शनि महाराज हैं उनको हम एकदम जड़ से समझेंगे, एकदम सत्य के रूप में समझेंगे। जो ये मंत्र है, ओम शे शनेश्चराय नमः, इस मंत्र के अंदर भी एक रहस्य है। जो शय शब्द है, अगर संस्कृत के हर शब्द को आप देखेंगे, हर शब्द की एक ऊर्जा है। शय शब्द का मतलब है कि आप जीवन में कहीं पर भी हैं, आप पहले, शय का मतलब होता है शून्यता। शून्यता मतलब जहाँ पर आप टोटल साइलेंस को महसूस कर पाएँ। मतलब आप जैसे कि ज़िंदगी की भागदौड़ में बेहोशी में जीते हैं, उस बेहोशी से जाग कर आप पहले शून्य पर आएँ और फिर शुरू करें। समझिए कि आपने जीवन में कुछ, ये चक्र हैं, 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार। ये हमारी ज़िंदगी की यात्रा है। तो इसका मतलब है जो मूलाधार है वो शून्य है। जिंदगी में अगर आपने कुछ भी सीखा हो या कुछ भी करते हैं, उस करने के अंदर आप हो सकता है गलत हो। तो जब आपके अंदर एक आदत होगी कि आप जहाँ पर भी हैं, आप शून्य पर आ जाएं, मतलब एक पल के लिए अपने आप को उस तरह से बदले कि आप उस काम को फिर से अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ, क्रिटिक वे में आप उसका विश्लेषण कर पाएँ, वो शनि है। जब इंसान किसी भी काम को, शनि का मतलब होता है धीरे-धीरे, मतलब उसका मतलब स्लो होने के बजाय फोकस से है। शनि के जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, फोकस। जब इंसान कोई भी काम करता है तो अगर वो होश में रहता है, यानी कि किसी भी चीज़ के एस्पेक्ट को सभी लेवल पे समझता है, हर व्यू से देखता है, उसका फोकस जब अच्छा होगा तो शनि का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साढ़े साती जो आती है वो किन लोगों को परेशान करती है? जो जल्दबाजी में रहते हैं, बेहोशी में जीते हैं और अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो फूँक फूँक के कदम रखते हैं ज़िंदगी में, हर लेवल पे मेहनत करते हैं, उनको साढ़े साती कभी परेशान नहीं करती। इसलिए नंबर 1 इज़ फोकस, नंबर 2 इज़ हार्ड वर्क। ओके, नंबर 3, सैक्रिफाइस, मतलब बलिदान। नंबर 4, जो शनि का सबसे बड़ा रूप है वो है त्याग। त्याग का मतलब है कि आप जिस चक्र पर, जिन चीज़ों से जहाँ पर भी अटैच हैं ज़िंदगी में, उसको, मोह, उसके अंदर जो अटैचमेंट है उसको त्यागें। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि दुख का कारण मोह है। तो शनि कहता है कि अगर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हम ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगे और बार बार उसी चक्र में फंसे रहेंगे तो दुख का कारण बनता है। तो शनि सिखाता है हमें वैराग्य, त्याग। तो शनि भगवान के लिए मैं आपको सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ओके, आप इसको धीरे से शॉर्टकट में समझ सकते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब हम चींटी को जिमाते हैं, आप चींटी से शनि भगवान को सीख सकते हैं। जो आपने देखा होगा कि चींटी को जिमाना मतलब उसको खाना देना, ये एक शनि का उपाय है। इस बात के रहस्य को समझे कि चींटी को खाने की कमी नहीं है, प्रकृति ने चींटी के लिए भंडार दिए हैं। लेकिन हमें जो उपाय बताया है वो खाना देने से ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम चींटी को ध्यान से देखें। वहाँ पर जब हम खाना देने जाएं तो हमारा दिमाग चले कि भाई चींटी किस तरह से लगातार ना सोती है, लगातार कैसे काम करती है। उस कर्मठ भाव को समझने के लिए चींटी का उपाय बताया जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ चींटी को खाना दिया और उससे हमें शनि महाराज खुश होकर कृपा करेंगे। सच बात यह है कि चींटी को खाना देने के समय में जब आपने उनसे सीखा, जो आप चींटी से सीखते हैं लगातार मेहनत करना, चुप रहना। शनि हमें सिखाता है चुप रहना। जो इंसान का शनि अच्छा होगा वो फालतू की बात जिंदगी में नहीं करेगा, सीधी सपाट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। इसीलिए शनि को देखा होगा कि शनि 10वां भाव और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। 10वां कर्म का है और 11वां फायदे का है। कहाँ से फायदा मिलेगा?
कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोग इन दोनों भावों को समझ सकते हैं उनका शनि अच्छा होगा। ये है कर्म, और आपका ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। 11वां भाव आपके लक्ष्य का है। आपका निशाना अगर लक्ष्य पर है तो आप फालतू की बातें नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ों में व्यर्थ समय नहीं बर्बाद करेंगे। शनि को काल कहा है। काल का मतलब है कि जो समय है, समय अपने आप में एक काल पुरुष है, एक पुरुष के रूप में है। हम अगर गॉसिप करने में, हंसी मजाक करने में, मस्ती करने में अगर लगातार टाइम समय बर्बाद करते हैं तो शनि उनको बर्बाद कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए और अपनी जिंदगी के समय को वैल्यू देता है, रेस्पेक्ट करता है, शनि उसका अच्छा हो जाता है। तो इसलिए शनि को काल कहते हैं। अब छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन, कि जो शनि है वो वन आइड क्यों है। वन आई का मतलब है एक आंख। आपने देखा होगा, तो उसको आप गहराई से समझे, उसकी फिलॉसफी को समझे। एक आंख का मतलब होता है कि हमारा जो जीवन में फोकस है, हम कुछ भी करते हैं, हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये जो 12 भाव हैं, ये जीवन की यात्रा है। हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से 12वें भाव तक जाते हैं। जीवन में आप कुछ भी करते हैं, चाहे एक दिन का हिसाब लगाएं। सुबह उठते हैं तो पहला भाव, तैयारी करते हैं उठ के, ये दूसरा, फिर रास्ते में जाते हैं छोटी यात्रा, वो तीसरा, ऑफिस जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वहाँ पर चौथा भाव है, वहाँ पर आप क्रिएटिवली कुछ काम करते हैं, वो पांचवा है। वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं, छठा है। वहाँ के लोगों से जुड़ जाते हैं, वो सातवां है। आठवां क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आठवें भाव पर शनि कारक बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आठवां भाव है जिंदगी के बड़े बदलाव लाने वाला। समझिए कि आप जिंदगी में किसी गलत आदत की वजह से, आपको कोई भी गलत आदत हो सकती है या कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा होगा, उसमें अगर कुछ कमी है तो कोई भी ग्रह उस कमी को दूर नहीं कर सकता। सिर्फ शनि महाराज उस गलती की गलती के लिए आपको एक एक परेशानी से गुजारेंगे। आपको एक जैसे सोने को तपाते हैं उस तरह से उससे गुजारेंगे। तो आठवां भाव है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव, एक नई जिंदगी। जैसे ही आप इस दरिया से, इस समुंदर से, इस गहराई से, इस जलजले से, इस परेशानी से, इस जो भी, ये समझिए कि इसको आप जहन्नुम कहते हैं उर्दू में। मतलब यहाँ से निकलकर अगर आप भाग्य भाव पर आते हैं तो समझिए एक नई जिंदगी मिलती है। भविष्य, भाग्य, या फिर आपकी किस्मत, या फिर धर्म, ये नई जिंदगी है। यहाँ पर आपके विचार एकदम स्पष्ट हो जाते हैं जब आप परेशानी से निकलते हैं। तो परेशानी से कौन निकालता है? शनि। वो कैसे निकालता है? आपको संघर्ष और कष्ट देकर। आप इस चीज को हर छोटी बात में समझ सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो ये दूसरा भाव है खाने का। ओके, ये खाना है। आपने खाना, अगर समझिए कि टमाटर है या फिर कुछ भी, एक टमाटर यहाँ पे खाया तो उसका जो इसेंस है, असली जो फायदे चीज़ है, वो असली प्योर टमाटर में है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेहनत नहीं की, अच्छे से चबाया नहीं, तो ये दूसरा भाव है। तो ये हमारी आंतों में जाकर, आठवां भाव क्या है? आंत का है। आठवां भाव हमें सिखाता है कि हमने जो यहाँ पे गलती की थी ना, उसकी सजा यहाँ पर मिलती है। दूसरा भाव क्या है? हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने दूसरे भाव में नहीं सीखा तो आठवां भाव हमें सबक सिखाएगा। उसका एक समय है, उसका एक काल है, उसका एक महादशा है, उसकी एक साढ़े साती है, उसकी एक ढैया है। तो जिन लोगों ने अपनी शुरुआत अच्छी की, जिन्होंने अच्छे से बोलना सीखा, किसको कब कहाँ कैसे बोलना है, समय के हिसाब से, राइट टाइम, राइट वर्ड, राइट वे, तो ये दूसरा भाव है। और यही हमें लेके जाता है आठवें भाव की फायदे में। तो इसलिए इसे मृत्यु भाव क्यों कहते हैं? मृत्यु का मतलब है
ट्रांसफॉर्मेशन, आपके विचारों की मृत्यु। आपने अगर अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं किया तो इसका जो हिसाब किताब करेगा वो आठवां भाव करेगा, और उसके बाद नौवें भाव में आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। तो मैंने बताया कि शनि एक आंख का क्यों होता है, क्योंकि वो फोकस रखता है, वो एक तरह से कंफ्यूज नहीं है। शनि जिसका कमजोर है वो इंसान को कंफ्यूज करता है, शनि अच्छा है तो कंफ्यूज नहीं होता, उसका पूरा फोकस उसके लक्ष्य पर होता है। इसलिए शनि को अच्छा करना है तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, किसी भी रूप में। खाने पीने में भी टाइम वेस्ट होता है, मतलब फालतू की चीज़ें खाने में, और उसका फल यहाँ पर मिलता है। आप गलत बोलते हो, उसका फल यहाँ पर मिलता है। आप कुछ भी गलत करते हो, उसके सामने यहाँ पर है। ओके, तो ये हो गया वन आइड। उसके बाद आता है वन लैग, मतलब एक पैर। शनि को हम बोलते हैं वो एक पैर से चलता है। इसके पीछे रहस्य क्या है कि आप जीवन में जल्दबाजी में दौड़ ना लगाएं दोनों पैर पे, एक पैर से फूक फूक के ध्यान से चलें। इसका मतलब, ध्यान से चलने का मतलब क्या है कि आप होमवर्क अच्छा करें। अगर आप कहीं जाते हैं, समझिए कि सिंपल सा उदाहरण है, आप सब्जी मार्केट जाते हैं, सब्जी मार्केट से आपको 10 चीज़ें लानी थी, आप सिर्फ 9 चीज़ें लाए, तो ऐसी चीज़ भूल आए जो बहुत ज़रूरी थी, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। वापस जाना, इसे कहते हैं वक्री शनि। वक्री शनि का मतलब है जो काम आप छूट चुका है उसको क्लियर करना, वो वक्री शनि है। ऐसा ही उदाहरण आप एक कंपनी से सीख सकते हैं। अगर कंपनी एक साल का बजट बनाती है या कुछ करती है तो क्या करते हैं कि वो पिछली बैक डेट से अपने पुराने हिसाब को क्लियर करती है, उसको बोलते हैं वक्री शनि। वक्री शनि का मतलब है पुराने कर्मों को फटाफट क्लियर कर देना, क्या बकाया रह गया है। इसको बोलते हैं कि अगर, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, 10वीं क्लास में आप आ गए लेकिन आप छठी 5वीं क्लास को ठीक से तैयारी नहीं की, तो आपको नुकसान 10वीं में होगा। उसका रास्ता क्या है कि 10वीं क्लास में हो लेकिन फिर भी वापस आइए शून्य पर, मूलाधार पर, जो शनि का प्रभुत्व है। पृथ्वी तत्व है शनि, पृथ्वी मतलब जमीन पर आइए, हवा में मत उड़िए, इसे कहते हैं शनि। अगर आप छठी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी की किताबें फिर से पढ़ लेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे, तो आपको 10वीं में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो ये है शनि का उदाहरण। शनि का मतलब है कि भाई जहाँ से आप चले थे उन पीछे देखो। शनि वाला इंसान जो अच्छा होगा वो पीछे से सबक लेता है कि भाई कहाँ गलती हुई। इसीलिए शनि वाले इंसान दूसरों में कमियां बड़ी जल्दी निकालते हैं, वो क्रिटिक वे है, वो गलत नहीं है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अगली बात, शनि कर्म का कारक है। कर्म जो शब्द है वो कुर्म से बना है। कुर्म का मतलब है कछुआ। कछुआ मतलब वो धीरे चलता है। आपने देखा होगा कि कछुए की जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा, मतलब 400, 500, 600, 700 साल भी है। इसका कारण क्या है कि शनि कहता है, शनि महाराज कहते हैं कि भाई आप जो है जो कर्म करते हो वो इतना सोच समझ कर करो, आपके छोटा छोटा रखा हुआ कदम, यहाँ पे हम पहला स्टेप रखते हैं जिंदगी का। ये आपने शारीरिक रूप से प्रकट हो गए, जन्म ले लिया। दूसरा भाव क्या है, कर्म के लिए प्लानिंग करना, सोचना, तैयारी करनी, और ये आगे एक्शन होते होते यहाँ पर आते हैं। तो शनि कहता है अगर आपने कुर्म के तरीके से, कछुए के तरीके से काम नहीं किया तो वो काम आपको यहाँ पर अटका देगा, यहाँ पर लटका देगा। तो ध्यान से समझना, शनि महाराज की कृपा आपको सिर्फ तेल चढ़ाने से नहीं आएगी। याद रखना, तेल जो चढ़ाते हैं उसका मतलब है कि तेल नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा तेल खाएंगे तो यहाँ पर आपके हैवीनेस आएगी। आपकी जो शरीर को प्राण ऊर्जा सूर्य भगवान देते हैं वो आपकी प्राण ऊर्जा नीचे, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होता है, इंटेस्टाइन, हमारी आंतें हैं ये, यहाँ पर इंटेस्टाइन पर आने के बाद आपका खाना सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। इसीलिए तेल ना खाएं। तेल को इसलिए बोल दिया गया कि भैया दान कर दो तेल को। इसका मतलब, दान का मतलब ये नहीं कि शनि महाराज खुश हो जाएंगे फिर घर पे तो आप तेल पूरी रोज खा रहे हैं और फिर दान भी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसको सिर्फ समझना है, दान करने का मतलब है कि भाई तेल को इस्तेमाल कम करें,
कम से कम तेल का इस्तेमाल करें लाइफ में। ओके, इसीलिए कहते हैं कि शनिवार को तेल नहीं लगाना चाहिए। शनिवार क्या, आप तेल को लॉजिकली इस्तेमाल करें लाइफ में, खाने पीने में, क्योंकि वो हैवीनेस देता है। पेट में जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, और आजकल रिफाइंड है तो वो तो और खतरनाक है। इसी वजह से शनि खराब होता है। अब सोचिए कि भाई शनि हमारी आंतों में तेल किसी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, उससे शनि पे फर्क क्या पड़ जाएगा। शनि महाराज क्या कर देंगे, शनि जो है आपके पंचम भाव को देखता है, आपके कर्म को देखता है, आपके विचारों को देखता है। तो क्या होता है, आपके पेट पे वो डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा, आपके विचार लगातार पेट पे अटके होंगे, आपका मन नहीं लगेगा। आप सोचिए कि आपके पेट में गैस आ जाए, पेट में प्रॉब्लम हो जाए। शनि क्या करता है, ये वात है, वायु है, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, तो आप जिंदगी में कर्म कैसे करेंगे, आपके कर्म पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, समझ पा रहे होगे। बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए मैं 10 सीरीज में 10 लेसन में बता सकता हूँ, बट रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रट्टा ना मारे जिंदगी में। शनि का मतलब है कर्म प्रधान बने। शनि का मतलब है कि आप तेल को जीवन में कम से कम इस्तेमाल करें। और तेल का मतलब क्या है, जितनी भी भारी चीज़ें हैं उनको कम खाएं। अब देखते हैं कि भाई शनि बोलता है, शनि महाराज कहते हैं कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके 8वें भाव पर अटक जाती हैं, आपको हैवीनेस देती हैं, आपको तंद्रा आती है, आपको एक्टिवनेस नहीं आएगी। ये भाव अगर भारी हो जाएगा तो क्या होगा, आप कर्म नहीं कर पाएंगे, ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगी, भारीपन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन समय की कमी से मैं टू द पॉइंट आपको कम समय में बता रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि जो शनि है वो हमारी सरलता है। सरलता का मतलब क्या है, सरलता, सरलता मतलब सिंप्लिसिटी। जिन लोगों का शनि अच्छा होगा वो ईमानदार होंगे, वो फालतू में शॉर्टकट बेनिफिट के लिए चालाकी, झूठ बोलना, ये वो उन्हें पसंद नहीं होगा, सीधी बात करेंगे, इसलिए शनि अच्छा होता है। शनि वाला इंसान दिखावा पसंद नहीं करेगा। दिखावा मतलब अननेसेसरी, उसे पता है कि भाई शनि का मतलब है जमीनी स्तर। जो इंसान जमीनी स्तर को जानता है किसी भी चीज़ का, उसे पता है प्रैक्टिकली चीज़ों का कि भाई ये प्रॉब्लम ऐसे ही है, ऐसे सोल्व होगी, इसका मतलब शनि अच्छा है। और जो हवा में उड़ता है, हवाई बातें करता है, उसे जमीन पे क्या चल रहा है उसे पता नहीं है, तो शनि कमजोर है। तो शनि इंसान को सरलता सिखाता है। सरलता का मतलब क्या है, अरे भाई जो मिल जाए सादगी के साथ, आनंद के साथ खा लो, वही शनि का रूप है। जो कपड़ा है साधारण पहनो, दिखावा मत करो, वो सरलता है। तो इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं कि साढ़े साती, ये सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगा आगे सेशन में, शॉर्टकट में बता रहा हूँ अभी। साढ़े साती का मतलब है शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 2 राशि में 5 साल, और 3 राशि में 7.5 साल। अब 7.5 साल किसके लिए है, वो चंद्रमा जब जिस भाव में बैठता है उससे पहला भाव और उससे बाद का भाव, यहाँ पर शनि आएगा तो 7.5 शुरू होगी। ये शनि जब यहाँ पे आ जाएगा 2.5 साल बाद, तो 7.5 बीच में पहुंच जाएगी, और ये उतरती हुई 7.5। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा है आपका मन, चंद्रमा है आपकी जिंदगी का केंद्र। आप जो भी सोचते हैं सबसे पहले चंद्रमा के पास आता है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं तो शनि आपके चंद्रमा का टेस्ट लेता है। शनि जब कुंडली में गोचर करता है, जन्म का शनि मान लीजिए यहाँ बैठा था, और ये गोचर करते करते लगन में पहुंचा तो आपके शरीर का टेस्ट लेगा। दूसरे भाव में पहुंचा, आपके परिवार का, आपके धन का टेस्ट लेगा। तीसरे भाव में पहुंचा, आपके भाई बहनों का, आपके पराक्रम का टेस्ट लेगा, परीक्षा लेगा। शनि का मतलब है कि आप किस तरह से जिंदगी को समझते हैं प्रैक्टिकली, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो ये शनि जो है हर, तो जब भी समझ लीजिए आपका शनि यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, तो जब भी शनि यहाँ पर आएगा एक भाव पहले, ये 2.5 साल, इस समय में शनि आपके चंद्रमा का टेस्ट लेना शुरू करेगा। टेस्ट का मतलब है परीक्षा। कैसे लेता है, हमारा मन के ऊपर एक साथ कई काम अटका देगा। जैसे 7.5 शुरू होते ही, जब तक 7.5 नहीं चल रही थी तो आपकी जिंदगी आराम से स्मूथली चल रही थी। जैसे ही 7.5 स्टार्ट हुई तो आपके पास एक साथ कई काम आ गए आपके ऊपर। ये कैसे आते हैं, इसको मैं एक वीकली उदाहरण से समझाता हूँ। वीकली मतलब एक हफ्ते से, जैसे संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप वीकेंड मनाया, उसके बाद मंडे को अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो ये काम अटकते अटकते कहाँ चला जाएगा? शनिवार। यानी कि कोई भी काम पूरे हफ्ते आपने ठीक से नहीं किया, वो काम लास्ट में शनिवार के दिन आपको टेंशन देगा। शनिवार के दिन उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा मतलब है कि भाई आपने जो आपको एक टाइम मिला, एक समय है, शनि मतलब काल, उस काल के हिसाब से अगर आप नहीं चले तो एक समय के बाद वो सारे काम आपके इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब इकट्ठे हो जाएंगे, अब आपका दिमाग, अगर पहले से प्रैक्टिकल आदत नहीं है, प्रैक्टिकल आदत कैसी होगी? अगर आपके लगन पर शनि की दृष्टि हो तो आप बचपन से ही प्रैक्टिकल हो गए, लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो तो बचपन से ही आप प्रैक्टिकल हो गए। इसीलिए जिन लोगों का ऐसा है तो साढ़े साथी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। साढ़े साथी किनका बिगाड़ती है? जो 159 वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ये कौन है? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये अग्नि तत्व के हैं, ये जल्दबाजी में रहते हैं। इस वजह से शनि बोलता है कि बेटा अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि तुम जल्दबाजी में क्या क्या गलती करते आ रहे हो। तो शनि जो है हिसाब कर देता है पूरा एक साथ, मतलब समझिए कि एक साथ कई काम अटक जाएंगे और कुछ ऐसे काम होंगे कि आप कितना भी मेहनत कर रहे हो तो भी नहीं बन पाएगा। तो ये एक उदाहरण है 159। दूसरा उदाहरण है कि जब भी शनि आपका लगन मतलब कमजोर पड़ रहा है या फिर लगन को, लग्नेश को नहीं देख रहा है, तो उससे प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इंसान उतने हिसाब से लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं चल पाएगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल का मतलब है पसीना बहाना, मेहनती होना। जैसे कि आपको ज्योतिष सीखना है, सिंपल, आपको हर बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ेगी, उनकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो लोगों की प्रॉब्लम, शनि का मतलब है प्रॉब्लम, जितने ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को आप लिखोगे, इकट्ठा करोगे, उनका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। शनि सिर्फ शनि महाराज पर तेल चढ़ाने से, पीपल के नीचे दीपक जलाने से या फिर शनिवार के दिन फास्ट रखने से शनि मजबूत नहीं होता है। शनि मजबूत होता है शनि महाराज को समझने से। शनि महाराज को अगर समझ डाला तो आपका शनि मजबूत होकर रहेगा। तो ये छोटी सी बातें बहुत बड़े तरीके से मैं बता सकता हूँ, बट शॉर्टकट में आप समझ लें। जो हमारे 7 चक्र हैं वो भी शनि की महिमा को बताते हैं कि भाई आप जिंदगी में कहीं भी हो, जैसे 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे वाला पृथ्वी तत्व है, मतलब अस्तित्व का, फिजिकली। और अस्तित्व सिर्फ शरीर का नहीं, याद रखें, ये जो मूलाधार चक्र है ये शरीर का अस्तित्व नहीं है, ये किसी भी काम की शुरुआत है। शनि का मतलब है कि कोई भी शुरुआत, कर्म करना की शुरुआत कैसी है, शुरुआत का मतलब है आपका होमवर्क कैसा है, आपकी प्लानिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ज़मीनी स्तर पर, तब आपको पता चलेगा कि भाई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आती है। शनि का मतलब है कि आपने सोचा 5 साल बाद कुछ प्लान है आपका, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, या एक हफ्ते बाद। अब आपने सोचा भाई अभी तो एक हफ्ता है, अभी तो बहुत दिन है, आराम से करेंगे, तो समझ लीजिए शनि खराब है। लेकिन आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी तो शनि अच्छा है। ये बात आप अपने एग्जाम से सीख सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम के टाइम पे डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, तो शनि कमजोर वाली भाषा है। अगर पहले दिन से ही, मतलब पिछले एग्जाम खत्म हुए, 10th की पढ़ाई की, एग्जाम दिए, एग्जाम खत्म हो गई, तो बच्चे जो एग्जाम के बाद अगली पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो समझ लो कि उनका शनि अच्छा है। अगर शनि अच्छा करना है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जैसे एग्जाम खत्म होते हैं तो अगली क्लास की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो शनि महाराज ऐसा नहीं कि कुंडली में खराब है तो जिंदगी भर खराब रहेंगे। शनि महाराज कहते हैं कि भाई आपको जो है, कुंडली में भले ही कितना कमजोर शनि है, आप शनि महाराज को समझ लीजिए, उसके हिसाब से चलिए, आपका शनि अच्छा होकर ही रहेगा। समय लगेगा, याद रखना, समय लगेगा। हिसाब, शनि शनि हिसाब करेगा। ये बात वैसे है जैसे कि एक शनि महाराज मालिक हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, आप वहाँ पर काम करते हैं, तो आप कैसा काम करते हैं शनि महाराज आपको रिजल्ट देंगे। आप अगर पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, प्लानिंग अच्छे से करते हैं, टाइम पे, समय के हिसाब से। शनि सिर्फ गधे की तरह काम करना शनि का रूप नहीं है। काम को टाइम पर
बेस्ट वे में, स्मार्ट वे में करना, वो शनि का रूप है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। शनि योग कारक क्या होता है? भाग्य और केंद्र। जैसे कि यहाँ पर शनि 10-11, अगर 10 यहाँ पे आए, 11 यहाँ पे आए, या फिर 10 यहाँ पे आए और 11 यहाँ पे आए, तो शनि योग कारक होता है। अब योग कारक का मतलब क्या है? योग कारक का मतलब है जो आदमी दिल से काम करता है, जो आदमी प्रैक्टिस, हैबिट्स, एंटरटेनमेंट, ये शनि योग कारक हुआ। अब यहाँ पर भी अगर ऐसा है, यानी कि जो इंसान हायर नॉलेज रखता है और उसके हिसाब से काम करता है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि 10+11, मकर और कुंभ को मिला के अगर आप काम करते हो। मकर का मतलब है कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे भाग्य स्थान पे, तो इसका मतलब है कि आप जो भी करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। 10 का मतलब कर्म है और 9 का मतलब है भगवान। भगवान का मतलब है कि आप फल की इच्छा नहीं करते हैं, आप किसी शक्ति को समर्पित होकर काम करते हैं। और 11 का मतलब है लाभ। लाभ का मतलब लक्ष्य। 11 नंबर को होता है, 11वां भाव मतलब लाभ। लाभ का मतलब लक्ष्य से है। तो ये छोटी सी बात है। तो अभी 26 मिनट हो चुके हैं। अभी हम आगे मिलते हैं अगले सेशन में, जो 5 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जल्दी जल्दी में जो भी बताया है वो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि भाई हम तो कुछ जादू की तरह कुछ सुनना चाहते थे कि भाई शनि महाराज की कृपा आएगी कि आप ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन मेरा जो खुद, मैंने ये सारी चीज़ें मैंने ऐसा क्यों बताई, क्योंकि मेरा शनि खुद बृहस्पति के साथ होने के कारण क्या होता है कि जब इंसान, बृहस्पति और शनि का मतलब है कि प्रैक्टिकल, प्लस इसमें सूर्य भी है। सूर्य का मतलब होता है कि चमकना, शाइनिंग। लेकिन चमकना कैसे? कर्म के कारण, शनि के कारण। और बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान। और यहाँ पर भी अगर बुध लग्नेश के साथ और साथ में चंद्रमा का प्रभाव हो, बृहस्पति की दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़े, तो ये योग मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि जो भी एस्ट्रोलॉजर या जो भी ज्योतिषी, उसकी खुद की कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो ज्योतिष को अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। हो सकता है कि वो गलत हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हर इंसान का अपना अपना एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एक इंसान जिसका शनि जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, गुरु बहुत एक्टिव है, राहु बहुत एक्टिव है, समझिए कि शनि तो कमजोर है लेकिन राहु अच्छा है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि तिलिस्म की बातें करेंगे, जादू की बातें करेंगे, मैजिक की बातें करेंगे, फटाफट रिजल्ट देने वाली बातें करेंगे, वो राहु प्रधान लोग हैं। लेकिन शनि प्रधान लोग जो होते हैं वो जमीनी स्तर की, प्रैक्टिकल चीज की, वास्तविकता की, सच्चाई की, कोई रटी रटाई बातें नहीं मिलेंगी शनि प्रधान व्यक्ति में। इसीलिए अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आफ्टर 5 मिनट विल मीट अगेन। ओके, थैंक यू। ओम शनि शिवाय नमः।